बाब एल मंदाब स्ट्रेट। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप मैप से क्लियर हैं तो फिर जो भी पार्ट हो आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी या कोई भी पार्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। सबसे पहले हम मैप को देख लेते हैं। ये है बैब एल मंदाब जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करता है। गल्फ ऑफ एडन अरेबियन सी का एक गल्फ है, दैट्स वाई इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट बैब एल मंदाब। लिसन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि पर्शियन गल्फ जो है वो लैंड लॉक्ड है, यानी कि पर्शियन गल्फ सिर्फ एक ही तरफ से खुलता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए अरेबियन सी से मिल जाता है। एट द सेम टाइम बैब एल मंदाब जो है वो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन यानी कि अरेबियन सी के पार्ट से कनेक्ट करता है। लेकिन साथ साथ यहाँ जो स्वेज कनाल है उसके कारण ये रेड सी स्वेज कनाल होते हुए ये आर्टिफिशियल है, ये मेडिटरेनियन सी से भी कनेक्टेड है। ये सिनाई पेनिनसुला है और यहाँ मोस्ट कन्फ्लिक्टेड जोन अभी का जिस समय ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इजराइल, जो कि वर्ल्ड का अभी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन खींचे हुए है, यहाँ वो इजराइल वाला पार्ट है। यहाँ इजिप्ट है, सूडान है। तो ये सारा मैप और पूरा का पूरा जो जियो पॉलिटिक्स है हमें यहाँ समझ में आ रहा है। ये है यमन, और यमन के ही हौथी रिबल्स ने ऐसा धमकी दिया है कि वो इजराइल से रिलेटेड, इजराइल के फेवर में कोई भी ऐसा शिप जो यहाँ से पास करेगा, चाहे वो पैसेंजर शिप हो चाहे वो कार्गो शिप हो, वो इसे टारगेट करेंगे। तो इस तरह की बातें शुरू हुई है। हाल ही में हम जानते हैं कि वही 19 नवंबर की बात है या 20 नवंबर की, तो इंडिया के गुजरात आ रहा था एक कार्गो शिप जिसे कि यमन के हौथी रेबल्स ने एक हेलीकॉप्टर लैंड करा करके उसे कब्जा किया था, उसे हाईजैक किया था, और जो भी 25 उसमें कार्गो मेंबर्स थे उनको बंधक बना लिया था। तो वो जो है उनका एक अप्रोच था कि हम इजराइल से रिलेटेड कोई भी शिप को हम टारगेट करेंगे। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि वो इंडिया आ रहा था, टर्की से चला था, तो फिर वो कैसे इजराइल का हो गया। तो कहा जाता है कि वो जो शिप था ना, वो जिस कंपनी का शिप था उस कंपनी का फाउंडर कोई इजराइल के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। तो हम उसमें अभी नहीं जा रहे हैं। फिलहाल रॉयटर्स के हवाले से ये खबर आ रहा है कि बाब एल मंदाब शिपिंग लेन बिकम्स टारगेट एज इजरायली फाइट्स हमास। तो इनका कहना है कि जब जब इजरायली हमास को अटैक करेंगे तो हम भी यहाँ पर बाब एल मंदाब में उस तरह का कोई भी शिप जो इजराइल से कनेक्शन रखता है हम उस पर अटैक करेंगे। तो ये एक न्यूज़ है और उसी से रिलेटेड अपना यहाँ एक एनालिसिस है। तो बाब एल मंदाब स्ट्रेट क्या है? इट इज़ स्ट्रेट बिटवीन अरेबिया। तो जो मैंने आपको बताया वहाँ पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर नोट करके दे दिया गया है। आप अच्छे से अपना नोट्स बना सकते हैं या फिर इस PDF को डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। ये आपको रोज़ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। डेली टेलीग्राम चैनल अपडेट होता है और उस पर आज के डेट का या फिर जिस डेट का आप करंट अफेयर्स नोट्स खोजेंगे आपको मिल जाएगा। इट फॉर्म्स अ वाइटल स्ट्रेटेजिक लिंक इन द मैरीटाइम ट्रेड राउट बिटवीन द मेडिटरेनियन सी एंड द इंडियन ओशियन वया द रेड सी एंड द स्वेज कनाल। तो रेड सी स्वेज कनाल होते हुए ये बाब एल मंदाब जो है इंडियन सी यानी कि अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन, इनको जोड़ता है मेडिटरेनियन सी से, और ट्रेड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चौक पॉइंट बन जाता है उस हिसाब से। ये रेड सी को एक सेमी इनक्लोज्ड इनलेट भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज देखिए यहाँ पर क्या है, गल्फ ऑफ एडन से जो रेड सी को कनेक्ट हो रहा है, ये बैब एल मंदाब जो है ये तो नैरो स्ट्रेट ऑफ वाटर है, वाटर बॉडी है, और ये नेचुरल है, नो डाउट। लेकिन इस तरफ से जो ये मेडिटरेनियन सी से कनेक्ट होता है, यहाँ स्वेज कनाल है जो कि आर्टिफिशियल है, और यहाँ पर स्टेयर केस की तरह चढ़ता है। यहाँ पर जो भी शिप आता है वो स्टेयर केस की तरह चढ़ करके उस पार जाता है। तो एक वाटर लेवल का डिफरेंस होने के कारण इस तरह का यहाँ पर प्रोसेस होता है। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेमी इनक्लोज्ड इनलेट। इसके अलावा नदर्न पोर्शन ऑफ द रेड सी इज बाइफर्केटेड बाय द सिनाई पेनिनसुला एंड द गल्फ ऑफ अकाबा एंड द गल्फ ऑफ स्वेज। तो ये यहाँ पर स्वेज, यहाँ गल्फ ऑफ स्वेज एंड गल्फ ऑफ अकाबा, इसे गल्फ ऑफ अकाबा कहा जाता है, ओके, एंड हेयर इट इज कॉल्ड गल्फ ऑफ स्वेज, ओके। यहाँ पर ये बाइफर्केटेड हो जाता है रेड सी नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में, या नॉर्थ कह लीजिए, नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में रेड सी बाइफर्केट होता है, अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा एंड गल्फ ऑफ स्वेज, और फिर यहाँ तो स्वेज कनाल होते हुए ये मेडिटरेनियन सी से कनेक्ट हो जाता है। अगर इसके वेस्ट में देखेंगे तो इजिप्ट है, सूडान है, एरिट्रिया है, जिबूती है,
आगे चलें तो यहाँ सोमालिया है, और ईस्ट साइड बात करें तो यमन है, सऊदी अरेबिया है, और यहाँ ईस्ट साइड में अगर देखा जाए तो इजिप्ट भी इसके ईस्ट साइड में, इजिप्ट का ये पार्ट है सिनाई पेनिनसुला। हेयर इज अनदर मैप, यही समझ लो कि उस मैप को मैंने जूम इन कर दिया है, उसी तरह से इसे समझना है। ये रहा आपका रेड सी, एंड हेयर इज़ द गल्फ ऑफ एडन, दैट मीन्स द पार्ट ऑफ अरेबियन सी, दैट मीन्स द पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। और ये जो एक नैरो वाटर बॉडी है, दिस इज बैब एल मंदैब। और यहाँ से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की बात करें, इस पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में ये यमन कंट्री है। और यमन कंट्री में देखिए क्या है कि यमन गवर्नमेंट का ये पार्ट है, ये पिंक पार्ट पर यमन गवर्नमेंट बहुत अच्छे से अपना रूल रेगुलेशन चला रहा है। लेकिन ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं, ग्रीन शेडेड पार्ट, और ये थोड़ा सा जो येलोइश ग्रीन पार्ट है, इन दोनों जगह पर यमन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में रहती है, क्योंकि ये जो पार्ट है इसके ऊपर यहाँ पर हौथी रेबल्स का बहुत बड़ा कब्जा है, दबदबा है, और हौथी रेबल्स के साथ यमन गवर्नमेंट हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहती है। यमन गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया, तो कभी कभी हौथी रेबल्स का यानी कि यमन के इस पार्ट का सऊदी अरेबिया के भी साथ कन्फ्लिक्ट रहता है। इवन मिसाइल आउटरेज भी देखने को मिलता है यहाँ पर। लेकिन जब बात इजराइल की आती है तो सारे इस्लामिक वर्ल्ड एक हो जाते हैं। और तो फिर क्या होता है कि जब ये हौथी रेबल्स अटैक करते हैं यहाँ पर शिप पर, तो बाकी जो यमन गवर्नमेंट है, सऊदी अरेबिया का जो गवर्नमेंट है, वो भी इसे ऐसा करने से रोकता नहीं है, बिकॉज बात यहाँ इजराइल की है, इजराइल को टारगेट करके ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इसलिए इन्हें एक सेफ्टी मिल जाता है इन गवर्नमेंट से। अदरवाइज सऊदी के गवर्नमेंट या सऊदी के सोल्जर्स, सऊदी के फोर्सेस या यमन के फोर्सेस ऐसा करने से इसे रोक सकते थे, लेकिन ये लोग इजराइल की बात करते हैं, दैट्स वाई ये लोग अटैक कर पाते हैं। और दूसरी बात यहाँ ये है कि आखिर कन्फ्लिक्ट क्यों है, तो थोड़ा सा ये जान लो कि ये जो हौथी रेबल्स हैं, जो लीबियन हौथी रेबल्स हैं, इनका कनेक्शन ईरान से है। ओके, तो ईरान को हम देखते हैं यहाँ, तो ये रहा ईरान। तो ईरान से कनेक्शन है यमन के हौथी रेबल्स का। क्यों ऐसा है भाई, सऊदी से इतना झगड़ा है, इतना कन्फ्लिक्ट है, और ईरान से इतनी फ्रेंडशिप है, ऐसा क्यों? तो देखो सेक्ट की बात होती है, तो शिया सेक्ट जो होता है इस्लाम में, शिया सेक्ट और सुन्नी सेक्ट में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है कुछ फंडामेंटल्स को लेकर के। तो सऊदी अरेबिया सुन्नी सेक्ट को फॉलो करता है, एट द सेम टाइम जो अभी मैंने आपको ग्रीन शेडेड पार्ट दिखाया था, वो कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ पर शिया समुदाय के लोग, मुस्लिम में ही शिया सेक्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं। और ईरान तो खैर शिया सेक्ट के लोगों का ही एक कंट्री है, दैट्स वाई ईरान का एक मोरल सपोर्ट हमेशा यहाँ हौथी रेबल्स को मिलता है। और ईरान से सऊदी अरेबिया का अपना एक टसल है, तो ये इनका आपसी टसल है। लेकिन जब बात इजराइल की आती है तो ये लोग एक दूसरे को अपोज नहीं करते हैं, बिकॉज सबको पता है कि जब बात इजराइल की आती है तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड एक होने की कोशिश करता है। दैट्स वाई इट वाज द होल टॉपिक।